जरा सोचिए, आप एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे हैं। चारों तरफ सुरक्षा कैमरे, नेता और पत्रकारों की भीड़ है। सब कुछ हाई टेक और व्यवस्थित लग रहा है। तभी आप एक हेल्प डेस्क पर जाते हैं और वहां खड़ा है एक इंसान जैसा चेहरा मुस्कुराकर कहता है, नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, आंखों में भाव है और हाव भाव भी बिल्कुल किसी इंसान जैसे। लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं, आपको एहसास होता है कि ये कोई इंसान नहीं, ये एक रोबोट है। और यही वो पल था जिसने एससीओ समिट 2025 में हजारों लोगों को हैरानी में डाल दिया। इस इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट का नाम है जियाओ हे। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में जियाओ हे सभी का आकर्षण का केंद्र बन गया। जियाओ हे कोई आम रोबोट नहीं है। इसे खास तौर पर इस समिट के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ये पत्रकारों, प्रतिनिधियों और मेहमानों की मदद कर सके। जियाओ हे ने न सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि लोगों की भावनाएं भी समझता है। इसमें लगा है इमोशनल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, जो चेहरे के हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले के मूड को पहचान सकता है। ये रोबोट चीनी, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में संवाद कर सकता है और आगे इसमें और भाषाएं जोड़े जाने की तैयारी चल रही है। एससीओ समिट के दौरान जियाओ हे को प्रेस सेंटर के हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया था, जहां उसने आने वाले पत्रकारों का स्वागत किया, उन्हें समिट में जुड़ी जानकारी दी, रास्ता बताया और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में भी मदद की। इसके अंदर एक एडवांस नॉलेज डेटाबेस और टीचिंग मॉडल है, जिसकी वजह से ये बिना रुके और बिना गलती के लंबे समय तक बातचीत कर सकता है। कई लोग इसे देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन वाकई भविष्य में जी रहा है। जियाओ हे अकेले ऐसा रोबोट नहीं था जिसने समिट में तहलका मचाया। मीडिया सेंटर में एक और एआई रोबोट लोगों को आइसक्रीम परोसता दिखा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक रोबोट जो लोगों को ट्रीट दे रहा था, और हाँ, वो भी सटीकता और मुस्कान के साथ। इसने सबको दिखा दिया कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी कामों तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी घुल मिल रहा है। I'm Xiao Ha, a cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot, I provide multilingual support, real-time information processing, and protocol-compliant interaction capabilities. My systems integrate advanced emotional recognition algorithms, adaptive learning modules, and comprehensive knowledge databases to facilitate seamless communication between international delegates, media personnel, and summit organizers. My operational parameters emphasize cultural neutrality, factual precision, and continuous performance optimization throughout the summit duration. इससे कुछ ही समय पहले चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 आयोजित किए गए थे, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे 16 देशों के रोबोट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने एथलीट्स, फुटबॉल, डांस और मार्शल आर्ट जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी काबिलियत दिखाई। यहाँ पर चीन ने एक और बड़ी पेशकश की, एक भावनात्मक एआई रोबोट जिसका नाम है गुआंगहुआ नंबर 1। ये रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, खुशी, नाराजगी, घबराहट, सब कुछ। अब सवाल ये है, भारत कहां खड़ा है इस रेस में? भारत में भी एआई और रोबोटिक्स पर तेजी से काम हो रहा है। आईआईटीएस, स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थान इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मामले में हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें रिसर्च और इनोवेशन में और निवेश करना होगा ताकि हम ग्लोबल लेवल पर ऐसे रोबोट्स खुद बना सकें, सिर्फ इस्तेमाल ना करें। एससीओ समिट जैसे प्लेटफॉर्म भारत के लिए भी एक मौका है दिखाने का कि हम भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में पहुंचे, लेकिन भारत की मौजूदगी वहां दर्ज थी। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत ऐसे
सम्मेलनों में एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी बड़ा रोल निभाएगा। तो दोस्तों, जियाओ हे सिर्फ एक मशीन नहीं है, एक झलक है उस भविष्य की जहां इंसान और मशीन एक साथ मिलकर काम करेंगे। सोचिए, अगर आपके ऑफिस में, अस्पताल में या आपके ही घर में ऐसा रोबोट हो जो आपकी बात समझे, आपके साथ संवाद करे, आपकी मदद करे, तो कैसा लगेगा? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप चाहेंगे अपने घर में एक ऐसा इंसान जैसे रोबोट हो। जी हाँ, क्या आपको लगता है कि ऐसी तकनीक फायदेमंद है या इंसानों के लिए खतरा बन सकती है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।